नेत्रों को बंद करें। अपनी चिदकाया को अनुभव में लें। देह प्रमाण अपने चिदकाया चिदकाया की रक्षा चिदकाया के अनुभव से होती है। चिदकाया चिद ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, उसमें लीनता करें। अपनी चिदकाया में रति करें। चिदकाया के मन से 12 विभाग करें। सिर, ललाट, मुख, ग्रीवा, हृदय, नाभि, पीठ, नितंब, दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, इन अंगों को उपांगों सहित क्रम क्रम से अनुभव करें। आइए अपने सिर के भाग में, मस्तक भाग में अपने उत्तमांग में अपने चिद सिर का अनुभव करें। छद्मस्त को उसकी संपूर्ण चिदकाया एक साथ अनुभव में नहीं आ सकती है, इसलिए अंग अंग करके क्रम से अनुभव करें। यह आत्मा का अनुभव करने की विधि है। इससे सर्व कर्मों का नाश होता है। सिर के प्रदेशों में आराम है, उस आराम का अनुभव करिए। सिर के प्रदेशों के सन्मुख ठहर कर सिर के प्रदेशों के ऊपर मैं नहीं हूं, मेरा सुख नहीं है।
सिर का आगे का भाग, पीछे का भाग, बायां भाग, दायां भाग, सिर के मध्य में, ये प्रदेश हमारे लीनता के स्थान हैं। ये हमारे भोग के लिए हैं, उपभोग के लिए हैं। बाह्य वस्तुएं, बाह्य चेतन अचेतन पदार्थ हमारे भोग उपभोग के लिए नहीं हैं। बाहर की सामग्री, साधन हमारे लिए नहीं है। मैं ही मेरे लिए हूँ, मेरी चिद काया ही मेरे भोग और उपभोग के लिए है। ये सिर के प्रदेश मेरे भोग के लिए हैं, मेरे उपभोग के लिए हैं। अपने प्रदेशों के सन्मुख उपयोग ही वास्तव में उपयोग है। स्वसंवेदन ही उपयोग है। वही स्वसंवित्ति है, वही चैतन्य है। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत अपना क्षेत्र, वह मेरा स्वरूप है। अपने काया के सन्मुख रहना शील है, ब्रह्मचर्य है, जिससे मेरे शुद्ध प्राणों की रक्षा होती है। इससे विमुख रहना, बाह्य पदार्थों के सन्मुख रहना कुशील है, अब्रह्म है, जिससे मेरी चिद काया की परिणति नष्ट होती है, विकृत होती है, मैली होती है, दुख रूप होती है। अपने ध्यान को ललाट भाग पर ले आइए। लाट देश का अनुभव करिए। यह आत्म प्रदेश अनुपम है, अद्वितीय है। पूरी चिदकाया सुख समुद्र है, आनंद समुद्र है। यह शरीराकार चैतन्य लोक है, अंतरंग विश्व है। इस विश्व को ही देखते हुए रहना है, सुख से अनंत काल तक। अत्यंत निराकुल, अत्यंत सुखरूप। ललाट का क्षेत्र लक्ष्य में रखिए। आत्म परिणति को शुद्ध करने का यही एक साधन है।
स्वानुभव करना, स्वसन्मुख रहना, अपने क्षेत्र में रहना, शील रूप रहना, ब्रह्मचर्य रूप रहना, अपनी काया में ही आचरण करना, निज अस्तिकाय को ही भाना और पर अस्तिकायों को छोड़ देना। पर का त्याग और स्व का ग्रहण, यही मोक्ष मार्ग है। ललाट देश अनुभव में आ रहा है। वेदन में आ रहा है। स्वसन्मुखता से कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्मों का बंध रुक रहा है। उनकी निर्जरा हो रही है। बहिर्व्यापार बंद हो रहा है। यह बहिर्व्यापार ही कुशील है, जीव की संसार प्रकृति है, व्यभिचारी प्रवृत्ति है। दोनों भुवों का भाग लक्ष्य में लें और भ्रूमध्य पर चित्त लगाएं। स्वानुभव का हमें संस्कार नहीं है, इसलिए ये प्रारंभ में कठिन मालूम पड़ता है। सुगम होने पर भी आप सदा अपने पास है, आप ही अपना स्वरूप है, चिद का यही अपना स्वरूप है, उसको ही अनुभव करना है, सदा उपलब्ध। तो भी इसका संस्कार नहीं है। पाप पुण्य का संस्कार होने से पाप पुण्य करना सरल भाषित होता है। एक कुशील का संस्कार है, सुशील का संस्कार नहीं है। बहिर्मुख रहने का संस्कार, पुद्गलों की रक्षा करना, उन्हीं का अर्जन करना, उन्हीं का भोग करना। इससे चित्त परिणति मैली रहती है। उद्कल काया के साथ जीना होता है। उद्कल का आश्रय छोड़े, चिदकाया और चिदकाया का अनुभव यही कारण रूप है मोक्ष के, अन्य कोई नहीं। प्रत्येक प्रदेश ध्रुव है, उपादेय है। अपने मुख के भाग पर आए, दोनों होठों के स्थान पर, और इन प्रदेशों का अनुभव करें।
दोनों होठों के भाग में आराम है। दोनों होठ मिले हुए हैं। ध्यान को मुख के भीतर ले जाएं, चित्त को मुख के भीतर ले जाएं, दंत पंक्ति के प्रदेशों पर। चिद दंत पंक्ति, स्वसंवेदन में आ रही है। आत्म प्रदेशों से बनी जिह्वा इंद्रिय को अनुभव में लीजिए। अभ्यंतर निवृत्ति, तालु प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। तालु रंध्र से ऊपर सिर के मध्य भाग तक उपयोग लगाइए। तालु मध्य से मस्तक मध्य तक। स्वाश्रय का अभ्यास करिए। स्वावलंबी होने का प्रयत्न करिए। बाह्य पदार्थों का अवलंबन छोड़कर, पराधीनता छोड़कर स्वाश्रय से मुक्त हो जाइए। पराश्रय से जीने की आदत बुरी है, उससे बंधन होता है। स्वाश्रय से जीने की आदत अच्छी है, उससे मुक्ति होती है। पराश्रय की आदत छोड़कर स्वाश्रय की आदत डालें। आदत अपनी बदल लें, हो गया भजन। नासा प्रदेशों को अनुभव में लें। दोनों नासारंध्रों के स्थान पर चित्त लाएं। बायां नासारंध्र को अनुभव में लें, भीतरी भाग को। संवेदन करें। दाएं नासारंध्र पर आइए और भीतर के भाग में, भीतर की तह के प्रदेशों को अनुभव में लें। दोनों नासारंध्र संपूर्ण नासिका, नासिका का क्षेत्र सुखद है, अपना है, अपना स्वरूप है। इसमें लीनता करिए। यह मैं हूं, ये मेरे प्रदेश हैं। अत्यंत उपादेय मेरे ध्यान के ध्येय हैं। इनका ध्यान करते हुए ही मैंने काल की आवले बिताना है। व्यवहारातीत होकर रहना है, इंद्रिय जय करके रहना है। पराश्रय छोड़ देना है। स्वाश्रय से मुक्ति मानी गई है। दाएं कान के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। दाएं कर्णरंध्र भाग पर आइए।
कर्ण के भीतरी प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। कर्ण का क्षेत्र स्वक्षेत्र है, अपना स्वरूप है, आनंदमय। बाएं कान के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। कर्णरंध्र को अनुभव में लें और भीतर के प्रदेशों को अनुभव में लें। कान के स्थान पर स्पर्शेंद्रिय के भाग को अनुभव में लें। ये मेरे आत्म प्रदेश हैं, ये मैं हूं, ये आत्म प्रदेश मेरे हैं। अपनी वस्तु में ममत्व करिए, अहमपना धारण करिए और पर वस्तुओं में अहमपना और ममकारपना छोड़ दीजिए। अपनी वस्तु को निरखिए और पर वस्तुओं को देखना छोड़ दीजिए। जो बुद्धि बाहर विचरती है, जो उपयोग बाहर विचरता है, वो कुशील है, व्यभिचारी है। अपने से ही जुड़ना उपयोग है। अपने में ही रहना उपवास है, अपने क्षेत्र में रहना उपवास है। अपने ही काया में रमण करना ब्रह्मचर्य है। अपने काया को अनुभव में लेना, विषय करना, ये शील है, परम ब्रह्मचर्य है, जिससे आत्मा परम सुख का अनुभव करता है। बाएं कान से दाएं कान तक चेहरे के भाग पर अपने उत्कृष्ट चौड़ाई अनुभव में लीजिए। आत्मदर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से तू पहचान। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याय लखे भव सिंधु तरो। दुख रूपी सागर को पार कर लेना है। अपने ही रूप को देखकर, अपने ही पुरुषाकार रूप को देखकर संसार दुख का समुद्र है, उसको शीघ्रता से पार कर लेना है। कर्मों को जो कलंक रूप हैं, विभाव के निमित्त हैं, उनको नष्ट कर देना है। ठुड्डी का भाग अनुभव में लें। दोनों गालों के प्रदेशों को अनुभव में लें। पूरा चित चेहरा, पूरा मुखमंडल अनुभव में लें। अपने मुखमंडल को देखना धर्म ध्यान है। ठुड्डी से मस्तक पर्यंत, बाएं कान से दाएं कान पर्यंत, दोनों होठों का भाग, दोनों नेत्र, गाल, ठुड्डी, ठुड्डी से दोनों कानों तक, दोनों कानों से सिर के मध्य तक अपना दिव्य मुखमंडल। बिना ही दर्पण के अपने मुखमंडल को देखना है। बिना ही इंद्रियों के, बिना ही मन के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष
बाल गोपाल सबको अपना मुखमंडल अनुभव में आता है। दिव्य मुखमंडल आत्म अनुभव करना रे भाई। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव करना ही आत्मा का स्वरूप है। अपने में ही मगन रहना, अपने ही स्वक्षेत्र में, अपने ही प्रदेशों में ध्यानस्थ रहना, ब्रह्मलीन रहना, अपनी चिद देह में लीन रहना। चेहरे में ही चित्त का विहार कराइए, अभ्यास बढ़ाइए। जागृत अवस्था में अपने स्वरूप को नहीं भूलिए, अपने स्वरूप से विमुख मत रहिए। स्वरूप संचेतन करते रहिए, स्वरूप से विमुख मत होइए। बाह्य जगत के साथ व्यवहार मत करिए किसी प्रकार का, उसको अपने ज्ञान का विषय मत बनाइए और अपने स्वरूप को ही सतत देखिए। सतत अपने स्वरूप को ही चेतिए। ग्रीवा भाग पर आ जाएं, कंठ भाग पर। अपने निज इनवर को अंग अंग करके निरखना है, देखना है। अपने प्रदेशों का विस्मरण नहीं हो और पर का स्मरण नहीं हो। अपने रूप का दर्शन करना शील है और पर के रूप को देखना कुशील है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने रूप को देखते रहने से मिथ्यात्व कर्म नष्ट होता है मूल से। अब ये आत्मा कुशील का त्याग कर रहा है, सुशील वृत्ति को स्वीकार कर रहा है। अपने ही परमात्मा में लीन हो रहा है। ग्रीवा भाग अपने हृदय स्थान पर आइए।
हृदय मंडल, पूरा सीने का भाग, बायां सीना और दायां सीना, पसलियों का भाग, भीतर विशाल क्षेत्र है, अपना क्षेत्र, अपना स्वरूप, चिदाकाश, चिदव्योम, चिदंबर। चिदपांव से चिदमस्तक पर्यंत यह मैं चिदंबर पुरुष हूं। उपयोग की दिशा निजात्म प्रदेश, अपना चिदाकाश, इंद्रिय विजेता, मन विजेता, बाह्य पदार्थों को विषय न कर आत्मस्थ रहने वाला, आत्मलीन रहने वाला संत पुरुष हूं, सज्जन हूं, साधु हूं, स्वरूप को साधने वाला साधु, अपने ही क्षेत्र को में लीन रहने वाला, अपने स्वरूप का मनन करने वाला मुनि हूं। सीने के प्रदेश दिव्य हैं, मांगलिक हैं, लोकोत्तम हैं और परम शरण हैं। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। चिदपांव से चिदमस्तक पर्यंत ये निज रस है। इस निज रस का पान कीजिए और मिथ्यात्व के मल को नष्ट कर दीजिए। नाभि स्थान पर आइए और नाभि मंडल को, उदर प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। अपना मध्य भाग, मध्य लोक, उदर के भाग आनंदमयी हैं। उपयोग जोड़ने पर अनंत आनंद का वेदन कराते हैं। पीठ के भाग को अनुभव में लीजिए। पीठ का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, बाईं ओर का भाग और दाईं ओर का भाग, अपने ही परमात्मा की पीठ का भाग। नितंब भाग को अनुभव में लीजिए। इन प्रदेशों में आराम है, वेदना नहीं है। अब दाहिनी भुजा को
दाहिने हाथ को अनुभव में लीजिए। चित चमत्कार मात्र सुखामृत का पूर्व दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका, कनिष्ठिका, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, आगे की भुजा, कोहनी, पीछे की भुजा, कंधा, दाईं ओर की कमर का भाग, दाहिनी जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली, अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, पाद पृष्ठ, बाईं भुजा, अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका, कनिष्ठिका, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, बाईं ओर की पसलियों का भाग, बाईं कमर, जंघा, बायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली, पाद पृष्ठ, अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ अनुभव में लें। दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लें। सामान्य रूप से अपनी पूरी चिद काया अनुभव में लें, चिद ब्रह्म, और चिद काया की रक्षा करें। इसकी परिणति मैली ना होने दें। गेय लुब्धता छोड़ दें, गेयों की सन्मुखता छोड़ दें और ध्येय रूप निश्चित काया का ध्यान करें। इसी में लीन रहें, शील के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, परम सुख के साथ, परम निराकुलता के साथ, अपने चिन्ह मूर्त का दर्शन करते हुए, वेदन करते हुए, अनुभव करते हुए, इसी के अंग उपांगों में विहार करते हुए निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। अपने में विहार करना है, पर द्रव्यों में विहार नहीं करना है। छुड़ा लेना है अपने उपयोग को बाह्य जगत से, मुख मोड़ लेना है, नाता तोड़ लेना है। बाह्य जगत के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध है पर द्रव्य आत्म तत्वयो। मेरा संबंध मेरी चिदकाया के साथ है।
इसी के साथ मेरा स्वस्वामी संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है। सब संबंध मेरी चित्त काया के साथ में है। अपनी ही दिव्य मूरत, दिव्य सूरत, व्यवहारातीत रहकर, इंद्रिय जय होकर, मन का जय करके एक आत्मा के अनुभव रूप, अपने स्वक्षेत्र के अनुभव रूप, अपने स्वरूप के अनुभव रूप, अपने को निहारते हुए, अपने में मगन रहते हुए, सर्व परिग्रह का त्याग करके अपने स्वक्षेत्र में लीन रहना है। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे। अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना है, ध्यान की शक्ति को बढ़ाते जाना है और धर्म ध्यान से ही अपना समय व्यतीत करना है। एक स्वानुभव से, अपने चिन्ह मुद्रा के आश्रय से और पुण्य पाप को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है और नष्ट कर देना है। विकारी भावों को और निर्विकारी भाव, स्वानुभव का भाव यही कायम रखना है। इसी के साथ सुख से जीना है। अपनी ही विस्तार में ही दृष्टि को कायम रखिए। कहीं भी ये पूरी चित्काया ध्यान के अवलंबनों से भरी हुई है। जहाँ चाहें उपयोग लगाकर हम अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं और अपने को परम सुखी कर सकते हैं। अपने ही चिदात्मा में, अपने ही चित प्रदेशों में रहने की चेष्टा रखें। दिन रात सारा समय इसी के अवलंबन में, इसी के आश्रय में बीते। अपनी जीवन धारा को बदल देना है। विषय सन्मुख धारा को बदलकर निज आत्म सन्मुख रखना है।